शिवरात्रि व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शिवरात्रि व्रत का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनुष्य कामना सहित उपवास करे। व्रत करने वाला रात्रि को जागरण करे और ये कहे, मैं चतुर्दशी को भोजन का परित्याग करके शिवरात्रि का व्रत करता हूँ। मैं व्रत युक्त होकर रात्रि जागरण के द्वारा शिव का पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर का आवाहन करता हूँ। शिव, आप नरक समुद्र से पार कराने वाली नौका के समान हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रजा और राज्य आदि प्रदान करने वाले मंगलमय एवं शांत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुझे धर्म दीजिए, धन दीजिए और काम भोग आदि प्रदान कीजिए। मुझे गुण, कीर्ति और सुख से संपन्न कीजिए तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पापात्मा सुंदर सेन व्याध ने भी पुण्य प्राप्त किया है। अशोक पूर्णिमा आदि व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अशोक पूर्णिमा के विषय में कहता हूँ। फागुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान वराह और भूदेवी का पूजन करें। एक वर्ष ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करके रात्रि व्रत का अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य शिव लोक को प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत वृषोत्सर्ग व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। आश्विन के पितृ पक्ष की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावस्या को उपवास पूर्वक पितरों का पूजन करके पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। माघ मास की अमावस्या को सावित्री सहित ब्रह्मा का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब मैं वट सावित्री संबंधी अमावस्या के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। व्रत करने वाली नारी त्रयोदशी से अमावस्या तक त्रिरात्र व्रत करे और ज्येष्ठ की अमावस्या को वट वृक्ष के मूल भाग में महासती सावित्री का सप्त धान्य से पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वट के कंठ सूत्र लपेटकर कुंकुम आदि से उसका पूजन करे। प्रभात काल में वट के समीप नृत्य करे और गीत गाए। नमः सावित्र्यै सत्यवते, सत्यवान सावित्री को नमस्कार है। ऐसा कहकर सत्यवान सावित्री को नमस्कार करे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मण को दे। फिर अपने घर आकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन करे। सावित्री देवी प्रियताम, सावित्री देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करे। इससे नारी सौभाग्य आदि को प्राप्त करती है। वार संबंधी व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले वार संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। जब रविवार को हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, तब पवित्र सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार रविवार को श्राद्ध करने वाला 7 जन्मों में रोग से पीड़ित नहीं होता। संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसे पवित्र आदित्य हृदय माना गया है। उस दिन अथवा हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को 1 वर्ष तक नक्त व्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के 7 व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वाति नक्षत्र से युक्त मंगलवार का व्रत आरंभ करे। इस प्रकार मंगलवार के 7 नक्त व्रत करके मनुष्य दुख बाधाओं से छुटकारा पाता है। बुध संबंधी व्रत में विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को ग्रहण करे। उससे आरंभ करके बुधवार के 7 नक्त व्रत करने वाला बुध ग्रह जनित पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला बृहस्पति ग्रह पीड़ा से, ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार को व्रत ग्रहण करके 7 नक्त व्रत करने वाला शुक्र ग्रह की पीड़ा से और मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला शनि ग्रह की पीड़ा से निवृत्त हो जाता है। नक्षत्र संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर श्री हरि अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष श्री हरि का चैत्र मास में पूजन करे।
मूल नक्षत्र में श्री हरि के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जंघाओं की अर्चना करें। अश्विनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युग्म का, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में इनकी दोनों उरुओं का, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी में उपस्थ का, कृतिका नक्षत्र में कटी प्रदेश का, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में पार्श्व भाग का, रेवती नक्षत्र में कुक्षी देश का, अनुराधा में स्तन युगल का, धनिष्ठा में पृष्ठ भाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों का पूजन करें। आश्लेषा में नखों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करें। श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी श्री हरि के कर्णद्वय का और पुष्य नक्षत्र में वदन मंडल का पूजन करें। स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों के अग्रभाग की, शतभिषा नक्षत्र में मुख की अर्चना करें। मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आर्द्रा नक्षत्र में केश समूह की पूजा करें। वर्ष के समाप्त होने पर गुड़ से परिपूर्ण कलश पर श्री हरि की स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित शैया, गौ और धनादि का दान दे। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष श्री विष्णु शिव से अभिन्न हैं, इसलिए शांभवायनीय शिव संबंधी व्रत करने वाले को कृतिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मैं कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित श्री हरि का पूजन करूंगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले शांभवायनीय व्रत का अनुष्ठान करूंगा। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित हैं और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करता हूँ। व्रत करता कार्तिक से माघ तक 4 मासों में सदा अन्न दान करे। फागुन से ज्येष्ठ तक खिचड़ी का और आषाढ़ से आश्विन तक खीर का दान करे। भगवान श्री हरि एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करे। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उसका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन के पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है, परंतु जगदीश्वर श्री हरि के विसर्जन के अनंतर वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तदंतर भगवान से निम्नलिखित प्रार्थना करें। अच्युत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और पुण्यों की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा अक्षय हो एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न न हो। परात्पर स्वरूप अप्रमेय परमेश्वर, जिस प्रकार आप पर से भी परे एवं ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवांछित कार्य को सिद्ध कीजिए। पापापहारी भगवान, मेरे द्वारा किए गए पापों का अपहरण कीजिए। अच्युत, अनंत, गोविंद, अप्रमेय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे मनोभिलषित पदार्थ को अक्षय कीजिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक श्री हरि का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले अनंत व्रत का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष मास में जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गोमूत्र का प्राशन करके श्री हरि का यजन करें। वे भगवान अनंत समस्त कामनाओं का अनंत फल प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्म में व्रतकर्ताओं को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति करा के उसे अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तैल रहित भोजन करें। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फागुन तक घृत का, चैत्र से आषाढ़ तक अघनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करे। इस अनंत व्रत के प्रभाव से ही युवनाश्व को मंधाता पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे।